हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई आप लोगों को जो प्ले स्टोर में आप लोगों का कार्ड डिलीवरी क्यों होता है, कार्ड में एरर कौन कौन से आते हैं और इन एरर को किस तरह फिक्स किया जा सकता है। क्योंकि मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई थी और मेरी वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यू आए थे, मगर लोगों ने कहा कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए और पार्ट 2 में और डिटेल से हमें बताया था कि हमारे जो एरर है वो फिक्स कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं फुल A to Z डिटेल में बताने वाला हूँ कि भाई आप लोगों का मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड प्ले स्टोर में क्यों नहीं ऐड होता और आप लोगों का ऐड आने में क्या एरर आते हैं और इन एरर का क्या सोल्यूशन है आप लोगों को। दोस्तों जिस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने उनको फॉलो करना है तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हल हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम हल नहीं होती या कुछ एरर आता है तो आप लोग वीडियो के नीचे तो कमेंट कर सकते हो, मगर आप लोगों को अगर आप लोगों को जल्दी हल जाए तो आप लोग हमारे जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोग उसमें भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मैसेज के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर कर देना है, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोगों ने मैसेज कर देना है। मैं आप लोगों को और भी जो एरर आप लोगों स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों मैसेज करना है तो मैं आपका एरर फिक्स कर दूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने देख सकते हो प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले भाई हम लोग जर्नल में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जर्नल में आने के बाद यहाँ पर जितनी भी परमिशन हमसे ये मांग रहे हैं आप लोगों ने इसको अलाउ कर देना। अगर आप लोगों की अलाउ नहीं है तो आप लोगों ने इनको अलाउ कर देना। ठीक है, अगर मेरी परमिशन अलाउ ना होती तो मैं इसको अलाउ कर देता। यहाँ पर अलाउ ऑटोमेटिक लोगों ने ये तो चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में यही सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है तो आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने परमिशन में वेरिफिकेशन इसको आप लोगों ने 30 डेज ऑलवेज के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आप लोगों का 30 डेज होगा तो आप लोगों ने इसको ऑलवेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फैमिली आप लोगों को मेरा है। उसके बाद आप लोगों को अबाउट मेरा अबाउट सेक्शन में आप लोगों ने आ जाना। अबाउट में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने प्ले स्टोर अप टू डेट कर लेना। अगर आप लोगों का प्ले स्टोर अप टू डेट नहीं है तो आप लोगों ने प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करना और अप टू डेट के ऊपर कर लेना। अच्छा, यहाँ पर ये एक एरर आ रहा होता है कि बस कि हमें यहाँ पर दिखा रहा होता है कि हमारा जो प्ले स्टोर है वो अप टू डेट है, मगर अप टू डेट नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं पेमेंट एंड वेरिफिकेशन के ऑप्शन में। पेमेंट एंड वेरिफिकेशन में रिडीम हमें मेरा बजट मेरा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मेरा पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड में आप लोगों ने आ जाना। पेमेंट मेथड के आने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा है। तो सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन में जितनी भी एप्लीकेशन आप लोगों ने ऐड की हुई है, सब्सक्राइब की हुई है, वो आप लोगों को दिख जाएंगी। हम लोग सबसे पहले भाई पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करते हैं। पहले मैंने आपको सब्सक्रिप्शन बताई थी, वहाँ पर आप लोगों की जितनी भी ऐप सब्सक्रिप्शन थी आप लोगों ने कर ली। अब मोर पेमेंट सेटिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। आप लोग अगर दूसरे पे क्लिक करोगे तो आप लोग रिडायरेक्ट होकर तकरीबन तमाम जो स्टेप होंगे वो सेम हो गए। ऐड अप पेमेंट के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने याद रखनी है कुछ चीज़ें। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी आप लोग कार्ड एंटर कर रहे हो वो वैलिड होना चाहिए और उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है, बहुत सारे हमारे पास बैंक अकाउंट होते हैं जो सिर्फ इंडिया में और पाकिस्तान में के अंदर ही जो एप्लीकेशन है उनमें आप लोगों की पेमेंट हो सकती है। बट आप लोगों ने याद रखना है जब भी आप लोग गूगल स्टोर पे कोई भी पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हो या कोई भी एप्लीकेशन बाय करना चाहते हो तो आप लोगों के पास इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, जिसमें आप लोगों के पास आ जाता है वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और अमेरिकन पे कार्ड। उनके पास अगर वीज़ा कार्ड है तो वो भी चल जाएगा इंटरनेशनल, और मास्टर कार्ड भी आप लोगों का इंटरनेशनल चल जाता है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कार्ड होल्डर नेम और कई तमाम चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कार्ड नंबर आप लोगों ने सही करके एंटर करना है। कार्ड नंबर में बहुत सारे लोग अपने जो डिजिट्स हैं वो आप लोगों के हालत एंटर कर देते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जितने भी डिजिट्स आप लोगों के कार्ड के ऊपर हैं आप लोगों ने वो सही करके एंटर कर लेने। आपके पास कौन सा भी कार्ड है आप लोगों ने वो एंटर करने के बाद उसकी तमाम डिटेल, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी सिफ्ट कोड। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कार्ड होल्डर नेम, कंट्री, जिस कंट्री से मैं पाकिस्तान से तो मैं पाकिस्तान ही एंटर करूँगा। उसके बाद एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस सिटी, उसके बाद पोस्टल कोड। अगर आप लोग पंजाब से तो आप लोगों ने पंजाब करना है, अगर आप लोअर से तो लोअर करना है, अगर हरियाणा से हो तो हरियाणा आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। और आप लोगों ने उसके बाद अपनी सिटी के बाद दिल्ली से हो तो दिल्ली पोस्टल कोड आप लोगों ने लिखना है। कराची से कराची पोस्टल कोड, पिंडी का पिंडी पोस्टल कोड आप लोगों ने गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने सिटी एंटर करने के बाद पोस्टल कोड आप लोगों ने सही करके एंटर करना है, वरना आपको यहाँ पे भी एरर देखने को मिलेगा। आप लोगों ने याद क्या रखना है कि आप लोगों को जो कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आप लोगों का कार्ड वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए जो यहाँ पर टाइम भी वर्क करेगा। आप लोग अपने बैंक से भी पता कर सकते हो कि जो मेरे पास कार्ड है वो मास्टर है, वीज़ा है या इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज़ हो सकता है या नहीं। अभी मैं आप लोगों के सामने सेव करता हूँ और यहाँ पर मुझे पता है इस कार्ड में एरर आएगा, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर देख सकते हो योर कार्ड इशू डिक्लेयर इज कनेक्ट योर बैंक अकाउंट और यूज डिफरेंट कार्ड। यहाँ पे इस कार्ड में मेरे पास एरर आ रहा है कि भाई आप लोगों का जो कार्ड है वो आप लोगों ने सही इंटर नहीं किया, ये कार्ड की जो यूज नहीं हो सकता इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। ठीक है, मेरे नए पे कार्ड में एरर आ रहा था तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाया। मैंने नाम चेक करके चेक किया कि भाई मेरा जो
ओरिजिनल नाम है क्या, उसकी वजह से एरर आ रहा है। तो भाई एरर सेम ही था, योर कोड इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर आप लोगों का भी कोड इनकरेक्ट होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारा कार्ड आप यूज नहीं कर सकते, अब हम क्या करें। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके पास किसी और बैंक का कार्ड है तो सबसे पहले भाई मास्टर कार्ड पड़ा है ना, मास्टर कार्ड हर दफ़ा यूज़ हो जाता है। मास्टर कार्ड अगर आपके पास पड़ा है तो आप लोगों ने वो ऐड कर देना। भाई मास्टर कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने वो ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मास्टर कार्ड एक और बैंक का ऐड किया। उसके बाद मेरे पास पहले नया पे का था, नया पे का वर्क नहीं किया, वीज़ा कार्ड मैंने मास्टर कार्ड ऐड कर दिया सदा पे का। ये दो बैंक है पाकिस्तान में, आप समझ सकते हैं, ये एप्लीकेशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने सदा पे का अपना कार्ड तमाम इंटर किया था। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास अगर कोई एरर आ जाता है, भाई आप लोगों के पास जो कार्ड है वो आप लोगों का वर्क नहीं कर रहा होता, तो आप लोग अपने बैंक से कनेक्ट कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो कि भाई हमारा जो कार्ड है वो हमारा वर्क नहीं कर रहा। अगर ये स्टेप करते हो और उसके बाद आप लोगों का वर्क नहीं करता तो आप लोगों ने याद रखना। अब यहाँ पर आप लोगों ने चेक भी कर लेना भाई आप लोगों को जो पेमेंट था वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ। आप लोगों ने रिफ्रेश करके इसको ऑफ करके एप्लीकेशन को ऑन करना है प्ले स्टोर में। यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी से दिखा रहा हूँ, बट मेरा यहाँ पर कार्ड ऐड हो चुका है। मास्टर कार्ड मैंने ऐड किया, पहले यहाँ पर कोई कार्ड नहीं था। वीजा कार्ड में मैंने आपको बताया मेरा भी एरर आ रहा था, इसलिए मैंने एक और बैंक का मास्टर कार्ड ऐड किया। और आप लोगों के पास, आप लोगों की अगर इससे आगे एरर आता है तो भाई जितनी की एप्लीकेशन आप लोग बाय करना चाहते हो उतना आप लोगों के अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए और उससे कुछ पैसे ऊपर होने चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों की ट्रांजैक्शन है जो इजीली स्मूथली आप लोगों की वर्क कर पाए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें कुछ फॉलो कर लेनी है। यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों का जो कार्ड है वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए वैलिड हो, यानी कि जो कार्ड है आप लोगों का वो इंटरनेशनल यूज़ हो सकता हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नया पे मेरा जो कार्ड था वो भी इंटरनेशनल यूज़ हो सकते हैं, बट उसमें एप्लीकेशन में कुछ एरर आ रहा था या कार्ड में कुछ एरर आ रहा था, इस वजह से मैं मेरे कार्ड को मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने अब फिर नया पे की जगह सदा पे, हमारे पास एक और बैंक है तो मैंने उसका कार्ड इंटरनेशनल के लिए ऐड किया है, ठीक है। आप लोगों ने चेक कर लेना बस कुछ बैंक अकाउंट के आप लोगों के कार्ड वर्क नहीं कर रहे होते, कुछ एरर आ रहे होते हैं, कुछ तो कार्ड भाई इंटरनेशनल पेमेंट के लिए होते ही नहीं है। तो आप लोग अगर वो यूज़ करोगे तो भाई आप लोगों की कभी ट्रांजेक्शन नहीं होने वाली। जिस तरह पाकिस्तान में, मैं आपको बात बता लूं, पाकिस्तान में यहाँ पर बहुत सारे पाक पे हो गया, इसके बाद यहाँ पर इजी पैसे का कार्ड हो गया, जैस कैश का कार्ड हो गया, ये नहीं यूज हो सकते। अगर ये ऐड करोगे तो भाई वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करना कि भाई मेरा कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट हो रही नहीं है। आप लोगों का जब तक कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो आप लोगों का नहीं यूज हो पाएगा। जिस तरह मैंने अपना बैंक अकाउंट का बैंक नाम लिखा, उसके बाद चेक किया तो यहाँ पर मेरे को आ गया कि भाई आपका कार्ड जो है वो इंटरनेशनल मास्टर कार्ड है, भाई ये यूज हो सकता है। अगर आप लोगों को यहाँ पर एरर आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि एरर क्या होते हैं, किस तरह फिक्स किए जाते हैं। फिर भी अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम आप लोगों को और आप लोगों को डिटेल के साथ और आप लोगों को जो प्रॉब्लम है आप लोग स्क्रीनशॉट से आप लोग हमें मैसेज करोगे तो हम और उसके जो सोल्यूशन है और आप लोगों के पास कौन कौन से बैंक बेस्ट हैं और किस इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में जितने भी बैंक की लिस्ट है जो बेस्ट है, जो इंटरनेशनल यूज होते हैं, उसकी लिस्ट आप लोगों को उस ग्रुप में मिल जाएगी। सबकी लिस्ट मिल जाएगी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह की। यहाँ पर आप लोगों को तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि भाई आप लोगों को क्यों एरर आते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और जानना है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो या विजिट कर सकते हो tiaptips.com।